प्रत्येक खबरों में आगे राजस्थान में कोहरे और ठंड की वजह से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। कई जिलों में 3 डिग्री तक तापमान गिर चुका है और कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे यह तापमान पहुंचा है। 3 दिसंबर से शीतलहर चलने का अलर्ट है और शेखावाटी के जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है, जहां राजस्थान में कोहरे और ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई जिलों में 3 डिग्री तक पारा गिरा है और कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच चुका है और सर्दी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में ठिठुरन बढ़ती जा रही है, सर्द हवाओं का दौर जारी है और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं और कई ऐसे जिले जहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिसंबर से शीतलहर चलने का अलर्ट है। शेखावाटी के जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। तो धुंध और कोहरे की चादर अब लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। तो प्रदेश में मौसम को लेकर किस तरीके से अब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, इसकी जानकारी देंगे हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुलदीप श्रीगंगानगर से हैं और गजेंद्र चूरू से हैं। गजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम चूरू की बात करें तो यहां पर मौसम विभाग ने ठंड को लेकर क्या अलर्ट जारी किया है? दिनों से चूरू के अंदर लगातार सर्दी पड़ रही थी, लेकिन बीते 2 दिनों से हल्की राहत है वो चूरू वासियों को मिल रही थी। हाँ। तापमान में 1 से 2 डिग्री इजाफा हुआ था, लेकिन आज चूंकि नया महीना शुरू होने के साथ ही आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर है कुछ कम हुआ। उसके चलते एक बार फिर से सर्दी की आगोश में पूरी तरीके से चूरू जिला है वो आ चुका है और तापमान की बात करें तो 2 डिग्री तापमान है वो बढ़ा है। तो मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिसंबर से सर्दी है वो और क्षेत्र में बढ़ेगी और कड़ाके की सर्दी का सामना है वो चूरू वासियों को करना पड़ेगा। तापमान 3 से 4 डिग्री तक है वो घट सकता है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, जहाँ पर शीतलहर है वो चलने की संभावना है वो मौसम विभाग ने बताई। विशेष रूप से झुंझुनू, सीकर और चूरू की बात करें तो यहाँ पर शीतलहर की संभावना ही मौसम विभाग जता रहा है। बीते कई दिनों से लगातार क्षेत्र के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी था। ऐसे में कहीं ना कहीं जनजीवन है वो भी लोगों का प्रभावित हुआ है। सुबह शाम लोग हैं वो कपड़ों से लिपटे हुए हमें नजर आते हैं। इसके अलावा रात्रि के समय में या फिर सुबह के समय में लोग अलाव का सहारा भी सर्दी से बचने के लिए ले रहे हैं। लेकिन अब चूंकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में जैसे जैसे दिसंबर का माह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सर्दी है वो क्षेत्र में और तल्ख तीखी हो जाएगी और सर्दी का सामना है वो सीधे तौर पर चूरू को करना पड़ेगा। चूरू की बात करें तो चूरू वैसे भी प्रदेश भर में अपनी सर्दियों के लिए जाना जाता है, अपने तापमान के लिए जाना जाता है और जैसे जैसे तापमान है वो बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है, बने रहे हमारे साथ। एक बार श्रीगंगानगर के मौसम का हालचाल जानते हैं। कुलदीप हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, बताइए कुलदीप। देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी गजेंद्र बता रहे थे, चूरू की तरह श्री गंगानगर भी अपनी सर्दी और गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार श्री गंगानगर के जो लोग हैं उनको अभी धुंध का इंतजार है। हालांकि जो तापमान है, रात के तापमान की बात करें तो वो 7 से 8 डिग्री तक बना हुआ है। ये तापमान है हाथ पैरों को सुन्न करने और गलन बढ़ाने वाला है। हालांकि जो मौसम विभाग के जानकार हैं उनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब बर्फबारी होगी, वहां से जो उत्तरी हवाएं चलेंगी, उसके कारण श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो सर्दी का प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो श्री गंगानगर जिला है वो सिंचित क्षेत्र है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो हवाएं आती है वहां पर बर्फबारी के बाद में जो ठंड का असर होता है उसके कारण धुंध और तापमान के अंदर कमी है वो काफी आती है। जो किसान है उनको भी धुंध का इंतजार है, क्योंकि जो किन्नू के बागवान किसान है, फल जो किन्नू के बागों में आ गए हैं, तो धुंध के कारण ही किन्नू के फलों के अंदर जो कलर आता है और उसके अंदर जो मिठास है उसकी जो बढ़ोतरी होती है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर धुंध होगी। दूसरा, जो इलाके के अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो AQI है वो लगातार 220 से 300 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यदि ठंड बढ़ेगी, धुंध आएगी तो AQI के अंदर भी कमी आएगी। फिलहाल की अगर सर्दी की बात करें तो सुबह
8 से 9 बजे तक का समय और शाम को 8 बजे के बाद का जो समय है वो तापमान के अंदर कमी का रहता है, और उस दौरान जो लोगों को है ठंड है महसूस होती है। दिन भर जो तापमान है वो 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच का बना रहता है। दिन में हालांकि उतनी सर्दी नहीं है, सर्दी का जो असर है वो सुबह और शाम का ही बना हुआ है। जी ठीक है, जगदेव भी हमारे साथ सीकर से जुड़ चुके हैं। जरा जानते हैं कि सीकर में मौसम को लेकर क्या हालात बने हुए हैं और ठंड का प्रकोप यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहा है। जी शिवानी, बताना चाहूंगा, अगर बात करें शेखावाटी और सीकर की, तो सीकर में जो है बीते दिन की बजाय आज जो तापमान में 1.5 डिग्री तक की अचानक से गिरावट आई है। बीते दिन का तापमान 7 डिग्री था, तो वहीं आज का तापमान आपको बता दूं 5.5 डिग्री तक पहुंच गया है, क्योंकि अब जो पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ में हुआ था उसके बाद उसका अब असर कम होने के चलते अब तापमान में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है, और माना जा रहा है कि आगामी 1-2 दिन में और भारी जो है तापमान में अचानक से गिरावट आएगी। इसके साथ ही एक सप्ताह बाद जो है जमाव बिंदु तक जो है शेखावाटी का जो तापमान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते बता दूं आपको, सुबह शाम जो हल्का जो कोहरा है वो भी अब छाने लगा है। वही जो है आगामी 2-3 दिन बाद में शीतलहर का असर बढ़ेगा, तो वही जो है सर्दी का प्रकोप भी बढ़ेगा। आज भी आपको बता दूं सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, जिसके चलते आवागमन कम हुआ। और हमारे साथ में आप देख सकते हैं इस समय हम जो है एक पार्क में, परशुराम पार्क है, वहां खड़े हैं, जहां पर भी जो लोगों का आना जाना जो है सुबह घूमने का काम जो है वो कम हो चुका है। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है। वैसे आप बताएं, अब जो अचानक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, अब किस तरह के हालात है? आप यहाँ मॉर्निंग वॉक पर आते, कोई संख्या में बदलाव हुआ है? संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन हम कंटिन्यू घूमते हैं, हमको जितनी सर्दी पड़ती है उतना आनंद आता है, आनंद आता है हमको। तो न तो जुकाम लगती है न बुखार होता है। अभी के 2 दिन पहले बूंदाबांदी शुरू हुई, तब से सर्दी होने लगी दोबारा स्टार्ट, और कम आने लगे आजकल। संख्या कम हुई है। आप बताइए सर। कम हुई है, कम हुई है। आपको बता दूं शिवानी, जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ेगी वहाँ मॉर्निंग आने वाले लोग हैं उनकी संख्या में भी कमी आएगी। और मौसम विभाग के अनुसार जो है आगामी 1 सप्ताह बाद में जो है अचानक से काफी जो है तापमान में गिरावट आएगी। शेखावाटी अंचल आपको बता दूं क्या ऐसा इलाका है कि जब यहाँ काफी जो है गर्मी पड़ती है, तो वही सर्दी के मौसम में तापमान जो है जमाव बिंदु से नीचे तक चला जाता है। और विशेषकर जो है फतेहपुर पूरे देश में सर्दी और गर्मी के लिए जाना जाता है। और यहाँ जो है ओस और पानी की बूंदे तक जो है जम जाती है, माइनस में पारा चला जाता है। ऐसे हालात जो है मौसम विभाग के अनुसार करीब 1 सप्ताह बाद बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह के हालात जो है अब असर जो है शेखावाटी और जो है सीकर में अब बढ़ने लगा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदेव, कुलदीप और गजेंद्र, आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता दें, जहां भरतपुर में फिर से कप सिरप का कहर देखा गया है। दरअसल सिरप पीने के बाद से लड़की की तबीयत यहां अचानक बिगड़ गई। चक्कर और उल्टी की शिकायत होने के बाद उसे करीब रात 3 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरबीएम अस्पताल में उसका इलाज जारी है। खांसी की शिकायत के बाद सिरप के सेवन से तबीयत अचानक बिगड़ी। चक्कर और उल्टी की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी और रात करीब 3 बजे उसने इस सिरप का सेवन किया था। तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे और आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां कप सिरप का कहर यहां देखने को मिला है। सिरप पीने के बाद एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल दवाई के सेवन के बाद चक्कर और उल्टी की शिकायत होने लगी। रात करीब 3 बजे उसने सिरप का सेवन किया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और आरबीएम अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। उसको 2-3 दिन से खांसी हो रही थी। फिर हम लोग 3:30 बजे आज सोए थे सुबह, तो 4 बजे उसे बहुत खांसी हुई। तो एक ये सिरप बाई चांस ही रखा रह गया, कुछ समय पहले लाए थे, सरकारी हॉस्पिटल से ही लाए थे, तो वो रखा रह गया, ऐसे पता नहीं था। और उस बच्ची ने थोड़ा सा सिरप ले लिया, तो सुबह 9 के करीब उसको बहुत तेज़ वॉमिटिंग होने लगी है और अभी तक हो रही थी और चक्कर आ रहे हैं। और रीज़न तो यही बताया गया, दिखाया वो सिरप की, यही सिरप लिया है, उसी के कारण हुआ है। ये अनुष्का नाम की एक पेशेंट हमारे यहाँ पे आई है, जिसने कप सिरप पी ली थी, जो डेक्सोमेथोर्पन है, जो कि अभी बैन करी हुई है। इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, पर इसके घर में ये इन्होंने इनकी माँ ने रख रखी थी और इसने सुबह 4 बजे इसका सेवन किया है, जिसकी वजह से इसको
चक्कर आ रहे हैं और उल्टियों की शिकायत आ रही थी, जिसकी वजह से एडमिट हुई है। तो इस तरह की जो कफ सिरप आपके घर में भी अगर हो तो उसको बिल्कुल नहीं लेना है, आप सेवन बिल्कुल ना करें इसका, और बिना चिकित्सक की सलाह के आप बिल्कुल ना लें इसको। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कफ सिरप का ये जो कहर है, अब भरतपुर में एक बार फिर से एक मामला देखने को मिला है।